बहुत ज्यादा लोगों से सुनने को आजकल मिल रहा है कि भिखारियों को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भीख मांगना गलत बात है। मानते हैं कि हम भी भीख मांगना गलत बात है, लेकिन हम क्यों माने कि भीख मांगना गलत बात है? भिखमंगों को पैसा नहीं देना चाहिए। अरे आप पढ़े लिखे हो, सर्वश्रेष्ठ हो, हर चीज में आप मास्टर हो, तो ठीक है भैया, कल मेरे को भीख मांग कर दिखा देना। अपने पड़ोसियों से ना 5 रुपया भीख मांग कर दिखा दो तो मान जाए। अगर ऐसा कर सकते हो तो बोलो कि भीख मांगना गलत बात है। नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका ईगो ईगो सामने आ जाएगा। आप बोलते हो कि एक विकलांग को भी आईएएस बनना बनाया जा सकता है, एक विकलांग भी आईएएस बन सकता है। अगर एक विकलांग आईएएस बन सकता है तो एक हाथ पैर वाला अपना प्रोफेशन खुद से काहे नहीं चुन सकता है? एक विकलांग जिसका शरीर ठीक नहीं है, दिमाग ठीक है, वो अपने दिमाग से अपना प्रोफेशन चुन सकता है कि हमें आईएएस बनना है, हमें क्लर्क बनना है, हमें अधिकारी बनना है। बनता है भैया। एक हाथ पैर वाला इंसान जो बेरोजगार है, उसने सोच लिया कि मेरा प्रोफेशन भीख मांगना ही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? हर किसी का अलग अलग प्रोफेशन होता है, उसका अलग प्रोफेशन है। आपको क्या लगता है भीख मांगना बहुत आसान बात है क्या? अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा, भगवान के नाम पर 2 रुपया दे दे रे बाबा, आसान बात है। एक कमरे में बैठ कर बोल सकते हो, सीढ़ी पर बैठ कर बोल सकते हो, लेकिन समाज में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। और बस यही ईगो आपके अंदर है जिसके वजह से आप ऐसा बात बोल देते हो। भीख मांगना गलत बात नहीं है। राजनेता क्या भीख नहीं मांगते क्या? मांगते हैं ना। राजनेता की बात छोड़ दो, सांसद लोग कभी भी आपका पैर नहीं पकड़ेगा, विधायक लोग आपका पैर कभी नहीं पकड़ेगा। जो ये नीचे वाले विधायक हो जाते हैं, बिना दिमाग वाले विधायक, वही आपके पैर पकड़ लेंगे। अरे तुरंत पैर पकड़ लेगा कि भैया दे दे रे बाबा, दे दे, वोट दे देना मेरे को। लेकिन जो वीआईपी लोग हैं वो नहीं पढ़ने वाले हैं। आज के जमाने में जो मेयर के लिए खड़े हो रहे हैं, वार्ड के लिए खड़े हो रहे हैं, जिंदगी में आज तक किसी से हाथ नहीं मिलाया होगा, लेकिन रोड पर चलता फिरता हर किसी से वो हाथ मिलाएगा। एक बार हमारे इलाके में मेयर का इलेक्शन हो रहा था। हम कुछ एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए थे। सामान जैसे खरीद कर निकले, उधर से भीड़ आया। हमने बोला कि अच्छा, इलेक्शन का बात चल रहा है तो शायद प्रचार करने आए होंगे। हम वहां पर रुक गए। आया सामने, एक वो कार्ड निकाल कर दिया, कार्ड पॉकेट में रखे। आया, मतलब जो प्रत्याशी था, आया सामने, हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाया, हाँ जी भैया प्रणाम भैया। यूं नहीं बोला कि वोट मेरे को देने का, सीधा बोला प्रणाम भैया, चला गया। वो हमसे दुगना उम्र का था, वो बोल रहा है प्रणाम भैया। हम बोले यार हटाओ, तुम हटो, भागो यहाँ से जल्दी, हमको जाने दो घर अब। ये बोल के वहां से हम अपना चल दिए, अपना सामान वगैरह बांधे जो भी बांधना था, और गाड़ी वहां से लेकर निकल गए। तो सबसे बड़े भीख मंगे तो हमारे नेता ही गण हैं, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो। बड़े नेता भी एकदम हाथ खोल कर मांगते हैं, वोट मेरे को ही देना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अपना संगठन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। अरे भैया ऐसे बोल के तो अभी तो भीख ही मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं कि तुम अपना मत दो। रोड पे भीख मांगते हैं, तुम थोड़ा पैसा दो कि मेरा रोजी रोटी चल जाए, मेरा पेट भर जाए। फर्क कुछ नहीं है, फर्क है अपनी मानसिकता का। एक बड़ा भीख मांगता है तो दो, लेकिन छोटा भीख मांगता है तो मत दो। क्योंकि छोटे बच्चों को आप देते हो तो बच्चों का स्मगलिंग चालू होता है, बच्चों की किडनैपिंग चालू हो जाती है। लेकिन बड़ों को भीख देते हो तो बड़ा का किडनैपिंग कौन करेगा भैया? बड़ा को कौन बहला फुसला कर रख लेगा कि नहीं तुमको बहला फुसला कर हम ले आए, तुमसे भीख मंगवा रहे हैं? मुमकिन है? 100% नहीं है। आप इतना याद रखना, बड़ा भीख मांगता है दो, छोटा बच्चा मांगता है मत दो। छोटा बच्चा आपसे कुछ भी करने के लिए बोलता है मत दो। अगर उसके माँ बाप साथ में है तो आप दे सकते हो, क्योंकि उनको दूसरा कोई काम नहीं है। अगर आप इस लायक हो कि उनको काम दे सको, तुरंत उनको कार्ड हाथ में थमाओ, इस पते पर पहुंचना, तुमको हम काम देंगे। अगर आप उस लायक हो कि हम उसको नौकरी दे सकते हैं, तुरंत उसको वहां से उठाओ, गाड़ी में ला दो, तुरंत अपने, मतलब जो भी तुम्हारा होटल हो गया, तुम्हारा दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कुछ भी, जो भी तुम्हारा कंपनी हो गया, वहां पर उनको नौकरी दो। मैं ट्रेन में गया था तो हमें एक लड़की मिली जो गाना गाकर पैसा मांग रही थी।
एक तरीके से बोलो तो वो पैसा नहीं मांग रही थी, भीख नहीं मांग रही थी, वो अपना कला दिखाकर पैसा मांग रही थी। आजकल टीवी एक्ट्रेस, छोटा छोटा बच्चा सब कला दिखाकर पैसा लेता है, क्या वो भीख नहीं है? तो उसको तुम भीख नहीं बोल सकते, क्योंकि वो टीवी के माध्यम से आ रहा है, टेलीविजन के माध्यम से आ रहा है। आज जो लाइव शो देखने को मिल रहा है वो तुमको भीख लगता है? हमने उसको बोला कि नाम क्या है तुम्हारा, तो नाम उसने कुछ बताया, क्या करती हो, तो बस यही सब काम हम करते हैं, माई हमारा है तो आगे है, हम वैसे ही काम करते हैं। तो हम बोले पढ़ना चाहती हो, तो बोली कि हाँ। पढ़ोगी, तो बोली कि हाँ। मैं कुछ कर सकता हूँ, तो नहीं, हमारे मम्मी माँ, तो हम लोग बिहार के तो माई बाबू लोग बोलता है, तो माई बाबू लोग मारी। हम बोले मारी, काय मारी, बुलाओ हम बात करते हैं, देखते हैं कौन मारता है। तो उनको हम बोले इतना भर कि तुम ठीक है, तुम उनको बुलाओ, हम बात करते हैं, तुमको पढ़ना है ना, पढ़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन नहीं, तो बोले कि नहीं, हम लोग हम निसन ये रोजी रोटी बांटे, हमने का ये करो था निसन। तो हम भी बिहारी में ही बोले, बिहारी भाषा में, भोजपुरी भाषा में बोले कि देख बबनी, हम तोहरा के तो पैसा नहीं दे सकत, कहे कि तू बच्ची बारी सभी, तू कला दे कैले ठीक बात बाटे, हम तोरा के इतने बोल सकत नहीं कि तू ऊपर हमें मदद कर सकत नहीं। पैसा अगर दे हम तो हर माई वगैरह अहन, तू गीत गैले रहती, चाहे वो रहती तो हम पैसा दे देती, लेकिन बबनी तोरा के ना दे, तोरा के हम मदद कर सकत नहीं कि तू पढ़ बस। तो इतना पर बोले तो बोले कि कौन बात ना भैया, तू इतना बोल रहा, बहुत बढ़िया, बहुत कृपा भाई, अब हम चलाता नहीं। तो गई दूसरे डिब्बे में गई, वहां पर अपना आर्ट कला दिखाया और वहां से पैसा लिए। तो उन लोगों का वो धंधा है, उन लोगों का काम है, उन लोगों का प्रोफेशन है, करना चाहिए। तो इसमें शर्मिंदगी किस बात की होनी चाहिए? तो जो लोग बोलते हैं कि शर्मिंदा है, शर्मिंदगी है, गलत बात है, नहीं मांगना चाहिए, हम तो साफ बोलते हैं भैया इस लायक है, इस लायक है तो हम मांगते हैं। अरे हम कला दिखाकर मांग रहे हैं, किसी के सामने हाथ फैलाकर मांग, तुमको हिम्मत है तो किसी के सामने हाथ फैला के दिखाओ तुम। नहीं नहीं यार, अपने इलाके से अगले वाले गली में, तुम जिस गली में हो उसके अगले गली में जाओ, काका भूख लागल है, थोड़ा सा खाना दे दो, तुमको वहां से लात मार के भगा देगा सब, क्योंकि तुम्हें वो एक्टिंग नहीं पता जैसे वो मांगा जाता है। और एक्टिंग सीखने का मतलब होता है कला सीखना, आर्ट सीखना। अगर आर्ट सीख लिए, कला सीख लिए, तो ही ना तुम कुछ कर पाओगे। हमारे क्लास में एक लड़का था सुशांत, वो साफ बोलता, वो सफा एकदम, जिस तरह लोग भीख मांगते हैं ना वैसे ही बैठ जाएगा कहीं भी, स्कूल ड्रेस में बैठ जाए, बाबा अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, ऐसे कुछ करके एक्टिंग ऐसा करता था कि लगता था कि रियल में वो मांग रहा है। तो ऐसे जमाने में होता है कि बहुत लोग देकर भी चले जाते थे, क्योंकि हम लोग उसका टाई और बेल्ट और जो बैग होता था उसको हम लोग कैरी कर लेते थे, पकड़ लेते थे, और वो मांगता था, हम लोग वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। ये लाइफ शो है, हमारी जिंदगी का देखा हुआ सच। तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और किसी भी धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता है। धंधा पहले, लेकिन शर्माओ नहीं कुछ भी करने में। अरे मन करता है, दिल करता है, जिस तरह दिल करता है उस तरह करो। जो प्रोफेशन चुनना है वो प्रोफेशन चुनो, हम उस लायक है चुनने के लिए तो चुनेंगे, हम नालायक रहते तो थोड़े चुनते हैं। अरे पागल नहीं ना है, अगर पागल रहते तो कोई बात रहता। हमारे पास क्या है, हुनर है, हमारे पास कला है, हमारे पास हाथ है फैलाने का, फैला रहे हैं। लेकिन है कुछ लोग हैं उल्टा सीधा सोचने वाले, कुछ लोग हैं सलाह देने वाले। तुमसे सलाह मांगा कौन? तो किसी को सलाह नहीं चाहिए, 2 वक्त का रोटी चाहिए, चाहे वो कैसा मिले, 2 वक्त खाना चाहिए, रहने के लिए रूम चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ओढ़ने के लिए मतलब कपड़ा चादर चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए भाई किसी को जो भीख मांगता है? हाँ ठीक है, भीख मांगता है, बहुत पैसा हो जाता है, घर बनवाता है, आलीशान महल बिल्डिंग में रहता है, लेकिन आप समझना कि अगर वो नहीं मांगे तो क्या उसके परिवार में 2 वक्त का रोटी नसीब होगा किसी को? अगर जो भीख मांगता है वो नहीं मांग कर घर पर पैसा नहीं ले जाएगा, तो क्या उसके घर वाले उसको खाना पीना देंगे? नहीं देंगे। जो भीख मांगता है अगर वो घर जाकर पैसा नहीं दे और केवल खाना खाए, तो वहां पर शांति से उसके बेटे पोता नाती जो भी है वो खाना ही खाने नहीं देंगे। अरे भैया वो तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मतलब भीख मांगता है। उसको भी क्या है, अपना परिवार है तो उसका पालन पोषण करना है, नौकरी नहीं है। हम सीधा बोलते हैं भीख देने की औकात है तो भीख दो, मदद करने की औकात है तो मदद करो, अगर नहीं औकात है तो
ये खराब बात तो बोलो ही नहीं कि गलत बात है, कुछ भी गलत नहीं होता है। आप ज्यादा मदद करने लायक हो तो उनको नौकरी दे दो, अपने घर में काम दे दो, लेकिन भूल कभी अपने घर में काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि 94% लोग जो होते हैं ना, जो रोड पर भीख मांगते हैं, वो एक तरीके से फ्रॉड ही होते हैं। ऐसा एक सर्वे के अनुसार मालूम चला है। इसलिए घर में काम मत दो, लेकिन घर के गार्डनिंग में काम करना है तो उसमें दे सकते हो। और वैसे लोगों को नौकरी पर रखो जो आपको रेगुलर वहां पर 1-2 साल देखने को मिल रहे हैं। अचानक से कोई मिला उसको आप नौकरी दे रहे हो तो आप बहुत बड़े स्कीम में फंसोगे, बहुत बड़े स्कीम में आप फंस सकते हो। कैसे? क्योंकि वो उसी के लिए खड़ा ही कराया गया है कि आप आओ, बोलो, आप उसको नौकरी दो, आपके घर पे जाएगा, आपका घर का पूरा सत्यानाश करके निकल जाएगा। इसलिए राम राम बोलो, 4 रुपया दो, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो और निकल जाओ, खसक जाओ वहां से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आराम से बोलो, प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो और चल बढ़ो वहां से। समझ रहे हो ना? आगे आप खुद समझदार हो, आगे आप समझ सकते हो। जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको करना चाहते हो करो।